कि मिडल चेस्ट करना है तो ये करो, ये ऐसा कुछ एक्सरसाइज करते हैं वो करो। बेंच प्रेस और स्क्वाट्स वगैरह उसने किया, एक दिन रेस्ट लेके भाई वो वापस चालू हो जाएगा, उसको फटीग भी फील नहीं हुआ। सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज अपना अनसरप्राइजिंग फुल बॉडी वर्कआउट है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं वर्कआउट पे, क्योंकि वही एक्सरसाइजेस होने वाले हैं। मेरे ख्याल से थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग दैट आई डिड इन द लास्ट सेशन, बट दिस टाइम विल बी क्वाड फोकस्ड अगेन व्हेन इट कम्स टू लेग्स। तो क्वाड्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। काफ्स मुझे ये टाइम ट्रेन करने हैं, बट मेरे ख्याल से लास्ट के 3 मंथ्स मतलब दिसंबर के मतलब ये ईयर के एंड में काफ्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये साल मुझे ट्रेन करना था, आई डोंट थिंक कि कर पाऊँगा, बट इट डजंट मैटर। दूसरी चीज़, मैं अभी डेफिसिट में डाल रहा हूँ खुद को, सो यू विल सी सम वेट लॉस में एम कर रहा हूँ। अभी से 75 किलोज का हूँ, 75-76 के बीच में। तो आई एम होपिंग टू गेट एटलीस्ट 68 और 69 या फिर 70, ये 3 गोल रेंज मैंने रखे हैं। उतना वेट लॉस करूँगा, मतलब 5 kg वेट लॉस होगा अराउंड 10 वीक्स टू 12 वीक्स, ये इसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो 3 महीने के आसपास मैंने खुद को टाइम दिया है। आई हैव टू लूज एटलीस्ट दैट मच वेट। तो देखते हैं कैसे होता है। आई डोंट थिंक कि उतना इशू होगा, बट आई स्टिल डू गेट हैंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने फाइबर इंटेक मेरा बढ़ा दिया है, तो देखते हैं कैसे होता है। और उसी बात पे मैं जब भी देख रहा था कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है, एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाई, बट मेरा मानना है कि इट्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डीप डाइव किया, एंड आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा, जेनेटिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरीबडी स्ट्रगल्स through their genetics, but they can't change their genetics, that's a given। तो genetics कितना यूजफुल होता है when it comes to body building, strength and everything that you are going to do in the gym, मतलब वेट लॉस और इसके ऊपर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन जनरल क्या है, मतलब जेनेटिक्स क्या होता है। देखो, जेनेटिक्स आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, आप उसके साथ बॉर्न हुए रहते हो। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मसल यू आर गोइंग टू बिल्ड। जेनेटिक्स डिक्टेट करता है कि कितना मसल आप बिल्ड करोगे। तो मैं अगर बॉर्न हुआ 18 साल बाद, मेरा डेवलपमेंट रुक गया और उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग चालू किया, तो मेरे ख्याल से 20 किलो, मतलब पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 20 किलो मसल बिल्ड कर सकता हूँ, या फिर 25 किलो, फिर 30 किलो। नोबडी नोज हाउ मच यू कैन बिल्ड। इवन आप टेस्ट नहीं कर सकते कि मैं इतना मसल बिल्ड कर सकता हूँ। तो जेनेटिक्स वो डिक्टेट करता है कि आप कितना मसल मास बिल्ड करोगे, आप कैसे दिखोगे, किधर मसल ज़्यादा पुट ऑन करोगे, किधर मसल आपका वीक रहेगा, ये सारे डिसाइड करता है। आप कितनी स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे, ये सब कुछ डिसाइड करता है। तो लेट जस्ट कॉल इट ब्लूप्रिंट। जेनेटिक्स आपका ब्लूप्रिंट है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर देते हैं कि भाई इसके हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसे आपको दिया रहता है, एंड यू कांट चेंज दैट। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं मसल गेन नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई विल टेक स्टेरॉइड एंड बिकम बिग। तो आप वैसे नहीं कर सकते। अगर जेनेटिक्स आपका डिक्टेट करता है यू कांट पुट ऑन मसल दैट इजीली, या फिर उतना आप मसल पुट ऑन नहीं कर पाओगे, तो आप कितना भी कॉकटेल ले लो स्टेरॉइड्स का, पीईडीज का, यू वोंट बी एबल टू पुट ऑन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल्स। दैट्स इट, इट्स बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। अगर आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल पुट ऑन किया ऑन स्टेरॉइड्स, दैट मीन्स
आपके जेनेटिक्स थे, यू वर लेजी एंड यू डिडंट इवन ट्राई, यू स्ट्रेट अवे वेंट टू शॉर्टकट, और शॉर्टकट लेके आप ये सब ट्राई कर, मतलब कुछ एफर्ट नहीं लिया, आपने डायरेक्ट शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट से आप बड़े हो गए, दैट्स इट। अगर आपका जेनेटिक्स मसल बिल्डिंग का नहीं है, यू वोंट बिल्ड मसल इवन ऑन स्टेरॉइड्स, इतना ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो मसल बिल्डिंग करना है तो यूजुअली कौन से टाइप के मसल, मतलब जेनेटिकली कौन से टाइप के मसल, तो 2 टाइप्स के मसल यूजुअली रहते हैं, उसको फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल बोलते हैं। फास्ट ट्विच यूजुअली रनिंग वगैरह, मतलब जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो स्प्रिंट करते हैं 100 मीटर 200 मीटर, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करने के लिए फास्ट ट्विच मसल यूज होते हैं, एंड उसके अपोजिट में स्लो ट्विच मसल। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जिनके बॉडी में फास्ट ट्विच मसल्स ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि 100-150% ज़्यादा, बट थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो दे हैव टेंडेंसी, मतलब दे कैन पुट ऑन मसल वेरी इजीली, लाइक नॉट वेरी इजीली, मतलब ऐसा नहीं कि एक डंबल उठा मसल गेन करे, बट यस कंपैरेटिवली इफेक्टिवली मसल आप पुट ऑन कर सकते हो अगर फास्ट ट्विच मसल्स रहेंगे, तो वो हो जाता है। तो अगर फास्ट ट्विच मसल्स आपके बॉडी में ज़्यादा है, देन यू विल पुट ऑन मसल वेरी फास्ट, लेट जस्ट से, आई डोंट नो फास्ट इज अ गुड वर्ड, बट फास्ट पुट ऑन कर सकते हो। और मसल बिल्डिंग के लिए देखा जाए तो सिर्फ फास्ट मसल पुट ऑन करना ये नहीं होता, आपके मसल की शेप भी डिटरमाइन करता है। तो आप कैसे शेप करते हो, अगर आपका मसल्स का शेप लाइक इंसर्शन पॉइंट्स आपके बराबर नहीं रहेंगे, यू वोंट लुक गुड। तो आप बॉडी बिल्डिंग जाओगे, सिर्फ बड़ा होना मतलब नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में हाउ यू लुक इज द प्राइमरी थिंग, मतलब आप थोड़े से साइज आपकी छोटी भी रह जाएगी तो भी चलेगा, इवन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चांस दैट यू कैन विन दैट कंपटीशन, बट अगर आपके पास शेप ही नहीं रहेगा, मसल्स आपके बराबर इंसर्ट नहीं रहेंगे, अभी मेरा ही देखो, लेफ्ट ट्राइसेप्स, आई डोंट नो इसमें विजिबल रहेगा, फैट है पूरा, लेफ्ट ट्राइसेप्स और राइट ट्राइसेप्स आर टू कंप्लीटली डिफरेंट लुकिंग मसल्स, इवन माय लेग, तो क्वाड्स भी मेरे थोड़े से अलग दिखते हैं, थोड़े इंसर्शन पॉइंट्स अलग है, तो वैसे होता है। तो जस्ट बिकॉज आई पुट ऑन मसल दैट डज नॉट मीन कि मेरे मसल इंसर्शन भी अच्छे होंगे, मसल बेलीज, मसल की शेप, ये सब डिटरमाइन करता है जेनेटिक्स। अभी इंसर्शंस को आप कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रेनिंग मैंने बहुत देखता हूँ कि मिडल चेस्ट करना है तो ये करो, ये ऐसा कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो करो, you can't just beat your genetics and force them to grow a different way। तो जैसे वो इंसर्ट हुए उसी हिसाब से वो जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा ऑफसेट इंसर्ट हुआ है, अभी मेरी अपर चेस्ट अगर मैं देखता हूँ तो राइट साइड की मेरी थोड़ी ये साइड में इंसर्ट हुई है, तो वो बीच में जाके मिलती नहीं है, एंड लेफ्ट साइड की सेंटर में आती है, तो थोड़ा सा अनइवन फील होता है, मतलब जब मेरा पंप हो जाता है तो इधर थोड़ा सा मसल रहता नहीं है और इधर मसल्स है, ऐसे दिखता है, तो अनइवन इंसर्शन से चलता है, हर एक में होता है। ओलंपिया लेवल, ओलंपिया स्टेज के बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, उनमें भी मसल इंसर्शंस, थोड़ा सा मसल इम्बैलेंस रहता है। वी आर नॉट मेड फ्रॉम अ मोल्ड से हम लोग बने नहीं है। तो ये हो जाती है बात, मतलब अपने शेप की और साइज की। साइज का तो मैंने बता दिया कि बिना जेनेटिक्स के आप साइज गेन ही नहीं कर पाओगे, इवन विथ हेल्प ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स, सॉरी अननेचुरल थिंग्स, सुपर नेचुरल तो घोस्ट टाइप हो गया, तो वो हो जाएगा उसके लिए। और स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए भी बोलता हूँ, मतलब हर कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकता, एक्सेप्शनली स्ट्रांग नहीं बन सकता, कोई भी स्ट्रांग बन सकता है हर कोई, वो जिम में जाके वर्कआउट, वो टाइप का वर्कआउट करके स्ट्रांग बन जाएगा। एक्सेप्शनली स्ट्रांग होने के लिए एक्सेप्शनल जेनेटिक्स लगते हैं। क्या होता है, सेंटर अपनी कुछ भी वर्कआउट करते हो हम लोग, फिजिकली फटीग तो होते हैं, बट अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फटीग हो जाता है। बट कुछ लोगों में एक
सो गुड दैट दे रिकवर वेरी फास्ट, मतलब बहुत फास्ट रिकवर कर पाते हैं। तो आज अगर डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट्स वगैरह उसने किया, एक दिन रेस्ट लेके भाई वो वापस चालू हो जाएगा, उसको फटीग भी फील नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट गेट्स रिकवर्ड एज क्विकली एज इट कैन। तो CNS की बात होगी, नर्वस सिस्टम की बात होगी, वो रिकवर हो गई, देन ये स्ट्रेंथ गेन आपकी है ही अच्छी। तो उसमें और एक चीज़ आती है, कुछ लोगों के फीमर लंबे होते हैं तो वो स्क्वाट नहीं कर पाते, प्रॉपरली स्क्वाट नहीं कर पाएंगे, बट विंकिंग वगैरह होगा तो फुल डेप्थ पे जाना उनको मुश्किल हो जाता है, और उसके वजह से वो लेवरेज भी नहीं कर पाते उतना वेट। तो जिनके फीमर शॉर्ट रहते हैं दे कैन डू दैट। और ये भी अपने आर्म का लेंथ भी होता है, तो आर्म का लेंथ अगर बेंच प्रेस में देखा जाए, क्योंकि हम लोग पावर लिफ्टिंग में अगर देखा जाए तो बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट के हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं। तो अभी मैंने तो पहले स्क्वाट्स का बता दिया, तो अभी हम लोग बेंच प्रेस के लिए जाएंगे तो आर्म लेंथ जिनके लंबे होंगे दे कांट बेंच प्रेस दैट इफेक्टिवली, दे कैन बेंच प्रेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बेंच प्रेस नहीं कर सकते, बट उतने इफेक्टिवली, मतलब उतना वेट वो नहीं लोड कर सकते, शॉर्ट लेंथ रहेगा, दे कैन लिफ्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेट देन somebody who has longer arms। तो वैसी सारी चीज़ें होती है, उसके वजह से मतलब ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है जेनेटिक्स, आपका जेनेटिक्स कैसा है। तो ये जेनेटिक्स में छोटे एग्जांपल दे के मैं बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन होती है। फिर मसल इंसर्शंस भी हो गया अपना, मसल इंसर्शंस का भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि मतलब उसी में आता है, शेप में आता है, मसल बिल्डिंग में ही आता है। तो इतना ही बताना था कि ये दो चीज़ें अपनी हो गई, स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग के हिसाब से। और जेनेटिक्स, लोग बोलते हैं कि आई हैड रियली वर्स जेनेटिक्स बट आई डिड वे टू मच हार्ड वर्क, और मैंने ये सारे गेन्स पाए। मेरे जेनेटिक्स बहुत ख़राब थे, मेरा ये ख़राब था, वो ख़राब था, बट मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत डिसिप्लिन लगाया मैंने, और उसके बाद मेरे मसल्स बन गए। ऐसे नहीं होता। अगर आपके जेनेटिक्स है दे विल शो, अगर जेनेटिक्स नहीं है तो आप 50 साल में मेहनत कर लोगे तो भी आपको वो रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। और मेरा ये कहना है कि जितने रेयर लाइक एलिट लेवल जेनेटिक्स है जो ओलंपिया स्टेज पे जाते हैं, लेट जस्ट कॉल देम ऑल एलिट लेवल जेनेटिक्स, जितने एलिट लेवल जेनेटिक्स रह रहे हैं उतने ही लाइक वर्स्ट लेवल जेनेटिक्स है, मतलब उतने ही है। बाकी हम लोग सब तो एवरेज ही है, तो एवरेज जेनेटिक्स बोल के हम लोग वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर। और अपने को डिटरमाइन कैसे होगा कि मेरा जेनेटिक्स कैसा है, तो स्ट्रेट अवे बता देता हूँ, यू कांट डिटरमाइन, यू कांट एक्सपेक्ट कि मेरे जेनेटिक्स ऐसे हो गए। अगर मॉम डैड के आपके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, दे हैव रियली गुड इंसर्शंस और ये सब है उनमें, तो शायद से आप में रह सकता है। देयर इज अ चांस कि आप में नहीं रहेगा वो जेनेटिक्स, बट मोस्ट प्रोबेबली रह सकता है। तो अपने लार्जली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है कि कैसे अपने जेनेटिक्स हो गए, कैसे आपकी ये रहेगी। अभी कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ काफ्स कैसे होते हैं, बिना ट्रेनिंग के काफ्स, ऐसा बड़े बड़े काफ्स होते हैं, लाइक लेग मसल काफ़ी बड़ा होता है। मेरा अभी मालूम नहीं मेरा क्या है, दिख रहा है, सेपरेशंस दिख रहा है, सो आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव, बट कंपेयर टू क्वाड्स और ये काफ मसल थोड़ा सा छोटा दिखता है, एंड आई डोंट इवन ट्रेन दैट मच, सो आई एम होपिंग कि काफ़ी अच्छा जेनेटिक्स है, एंड इफ आई स्टार्ट ट्रेनिंग आई विल गेट द रिजल्ट। तो दैट्स अबाउट जेनेटिक्स। तो इतना ध्यान रखना है। मैं ये बताने का क्यों कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे जेनेटिक्स ही खराब है, दे डोंट इवन वर्क आउट दैट हार्ड, दे डोंट इवन ट्रेन, दे डोंट इवन मतलब ज़ीरो एफर्ट लेते हैं डाइटिंग पे, ज़ीरो एफर्ट लेते हैं किसी भी चीज़ पे, और स्टेरॉइड्स लेते हैं, और they just mess up everything, and they do gain weight, they do gain muscle on steroids. That completely shows कि they didn't work,
मतलब कुछ भी वर्कआउट नहीं किए उन्होंने, और उसके भरोसे ही जो कुछ भी मसल बिल्ड किया उसके भरोसे मसल बिल्ड करा, एंड दैट्स इट। तो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। और तीसरा पॉइंट मैं बताना भूल गया, मैं अभी कंक्लूड करने वाला था बट अभी याद आया। तो हंगर लेवल भी आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिटरमाइन करता है। अभी हंगर लेवल आप बोलोगे कि मतलब क्या चीज़ है हंगर लेवल और बॉडी बिल्डिंग या फिर पावर लिफ्टिंग का क्या मतलब है। तो बॉडी बिल्डिंग में आपको मालूम है कटिंग वगैरह करना पड़ता है। कटिंग मतलब डेफिसिट पे जाके अपनी फैट स्टोरेज होती है उसको डिप्लीट करके मतलब कम करके वो सब करना पड़ता है, लीन आउट होना पड़ता है। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा इशू ये होता है कि मुझे भूख बहुत लगती है, क्योंकि ये जेनेटिक्स, ग्रेलिन हार्मोन कूद के चलता है मेरे बॉडी में, उसके वजह से। तो आई कांट ट्राई एंड स्टार्व माई सेल्फ, मतलब आई कैन डू इट, मेंटली उतना ये रहना चाहिए, उसको बीट कर सकते हो। बट कुछ लोगों को बहुत ईजीली होता है। आप मतलब इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आपने देखा है कि बहुत सारे लोग दे कैन स्टे लीन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उनको एफर्ट उतना ही नहीं लगता। दे कैन स्टे, उनकी बॉडी उसको परमिट कर सकती है, हार्मोनल चेंजेस उतने होते नहीं हैं उनमें, सो दे कैन स्टे लीन। नॉट एवरीबडी कैन बट दे कैन, विच इज़ वाई दे आर फेमस ऑन द इंटरनेट, क्योंकि वो ऑल ईयर राउंड लीन रह सकते हैं। फैट एडिपोज टिश्यूज जो है उसमें कम रहते हैं, और उसके वजह से दे कैन डू दैट। मैं आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन सिंगल डिजिट लीन, और मैं मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं व्हेन इट कम्स टू फूड। आई लाइक फूड, आई लाइक ईटिंग, वट एवर आई सी आई ईट, अनलेस इट इज़ नॉन वेज। तो वैसी बात होती है। तो इट डिपेंड्स। तो कुछ लोगों को भूख कम लगती है क्योंकि लेप्टिन हार्मोन उनमें ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है उनके बॉडी में। सो बट दैट डज नॉट मीन कि आप हेल्दी वेट लॉस नहीं कर सकते और हेल्दी रह सकते हो वेट लॉस करके, फैट लॉस करके। ऐसे नहीं होता। देयर आर ट्रिक्स, यू कैन ट्रिक योर बॉडी व्हेन इट कम्स टू हंगर। मसल बिल्डिंग के लिए आप कोई ट्रिक नहीं कर सकते, बट व्हेन इट कम्स टू हंगर यू कैन डू दैट। आप अभी ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, जस्ट ईट अ लॉट ऑफ फाइबर। तो मैंने फाइबर इंटेक बढ़ा दिया अभी, तो मेरी भूख कम हो जाती है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ भूख कम हुई। मैंने फाइबर थोड़ा सा ही बढ़ाया है, ऐसा नहीं इतना मैं सब्जी खा रहा हूँ, थोड़ा सा फाइबर बढ़ा दिया, फाइबर सप्लीमेंट को भी ऐड कर दिया, क्योंकि वेजेस कितना ही खा सकता हूँ, बोर हो जाता है कभी कभी खाने को। तो फाइबर सप्लीमेंट ऐड किया, भूख मेरी सब्सटेंशियल कम हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो मुझे कुछ खाना खाने के बाद भी भूख लग रही थी, तो फाइबर मैंने ऐड किया, थोड़ी सी भूख कम हो गई। ये सारी चीज़ें होती है, यू डोंट हैव टू वरी। हंगर के बारे में यू कैन ट्रिक योर बॉडी। अगर लेप्टिन हार्मोन ज़्यादा आपको भूख नहीं लगती, देन मेरे ख्याल से कैलोरी डेंस फूड आप खा सकते हो, जो मार्केट में मिलते हैं, इजीली अवेलेबल है, एंड या हेल्दीली भी कर सकते हो। आई ट्राई टू बल्क हेल्दीली, और एक 15 to 18% अमाउंट ही जाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ। बॉडी फैट परसेंट उतना ही रखो, 15 to 18% के बीच में। ज़्यादा फैट गेन करके कुछ मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से जेनेटिक्स के बारे में एक बेसिक मैंने बता दिया है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें बहुत है जेनेटिक्स में, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैम, बट जितना मुझे मालूम रहना चाहिए एज समबडी हु लिफ्ट्स, उतना मैंने बता दिया है। तो आई होप कि उतना जस्टिफाई किया है मैंने, और अभी तक आपने देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट लेआउट करूँगा इसके बाद में। यू कैन स्किप इफ़ यू वांट, and we will meet in the next one. I hope the video is not that long, so bye bye and thank you for watching. तो next video में मिलते हैं। I don't know कि ये वीक में मैं कर पाऊँगा या नहीं, so bye, see you.